अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त सन 1439 हिजरी के पहले महीने में, यानी इस्लामी नए साल के पहले महीने में हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आते ही पूरी दुनिया में गुलामाने हुसैन इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत भी पेश करते हैं और इजहार मोहब्बत करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत भी पेश करते हैं। आज जो बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा, मैं चाहूंगा कि आज अच्छी तरीके से उन बातों को हमेशा के जहन में महफूज कर लें। पहली चीज, कुरान मुकद्दस जो है वो बनी नौ इंसान से बहस करता है और इंसान की जितनी भी क्वालिटीज हैं उन सारी क्वालिटीज के हवाले से कुरान रहनुमाई करता है। कुरान सबके मकाम को बताता है। इंसान को पहचानना हो तो आप कुरान से पहचानें, और जो इंसान को कुरान से पहचानेगा कभी धोखा नहीं खाएगा। आज जो हमारी सिचुएशन है वो ये है कि हम इंसान को अपनी अक्ल से पहचानते हैं, अपनी सोच से पहचानते हैं, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो आज मुसलमान जो कुरान का मानने वाला है वो अपनी जिंदगी भी जो गुजारना चाहता है वो अक्ल जो कहती है उसके मुताबिक गुजारना चाहता है, कुरान और हदीस जो कहते हैं उसके मुताबिक गुजारना नहीं चाहता।
इमाम आली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझने के लिए भी और आपकी अजमत और आपके मकाम को जानने के लिए भी आपको सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू होना होगा। और कुरान मुकद्दस में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो कैरेक्टर था, करबला में जो रोल था और जज्बे जानिसारी जो थी, उसको समझने के लिए आपको कुरान की तरफ रुजू होना पड़ेगा। और जब आप कुरान के दायरे में रहते हुए और कुरान मुकद्दस की रोशनी में जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा को देखेंगे तो आपका दिल पुकार उठेगा। जैसा कि किसी कहने वाले ने कहा, कौम को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज का मेरा मौजू है इमाम हुसैन और बेखौफी। इस वक्त हम पूरी दुनिया का सर्वे कर लें और जायजा ले लें तो दुनिया का कोई खित्ता आपको ऐसा न मिलेगा और किसी खित्ते का कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो बेखौफ हो। हर इंसान खौफ में जिंदगी गुजार रहा है। यहां तक कि जिनके पास इख्तिदार मौजूद है वो भी खौफ में जिंदगी गुजार रहा है। अगर खौफ न होता तो बॉडीगार्ड अपने साथ क्यों रखता? तो दुनिया में खौफ का माहौल कायम है। हर जगह फियर फियर फियर, डर डर डर, हर जगह यही नजर आ रहा है। तो जब कुरान मुकद्दस अल्लाह की अजीम तरीन किताब है और इसकी शान मेरे करीम ने खुद बयान फरमाई कि इन्ना हादल कुरान यादी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। और जब हम ये कहते हैं, अब मेरी बात सुनिएगा, जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का पैगाम देने के लिए आया तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में बदअमनी क्यों है? इस्लाम तो खौफ से निकालने के लिए आया, तो आज डर क्यों है? आज खौफ क्यों है? और मैं ये समझता हूं कि दुनिया के किसी खित्ते में सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाला नजर आता हो इंसानों में तो मुसलमान नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा मुसलमान नजर आ रहा है। लेकिन इसी चीज को सामने रखते हुए हम देखें कि हम अखबार पढ़ के डर जाते हैं, न्यूज देखकर डर जाते हैं, किसी का कोई भाषण सुन करके डर जाते हैं, किसी का लेक्चर और धमकी सुन के डर जाते हैं। वो कौन सी चीज थी कि 22,000 के लश्कर को सामने देखकर इमाम हुसैन डरते नजर नहीं आते? ये समझो आप। इसे समझना है। आइए मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं कौन सी चीज बेखौफ कर देती है और इमाम हुसैन की बेखौफी की वजह क्या थी। कुरान कहता है कुल नहबितू मिनहा जमीआ, अल्लाह फरमाता है हमने फरमाया सब के सब जमीन पर उतर आओ। मिनहा यानी जन्नत से, कुल नहबितू मिनहा जमीआ, हमने कहा सब के सब जन्नत से उतर आओ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया, हजरत हव्वा से भी कहा गया और इब्लीस से भी कहा गया। रब ने सबसे फरमाया जमीन जन्नत से उतर जाओ।
अब उतरने के बाद जमीन पर जब इंसान पहली मर्तबा उतरा तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई दस्तूर तो होना चाहिए। तो अब मेरे करीम ने फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, जब मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत मिल जाए, कोई पैगाम, कोई तरीका, कोई नसीहत, कोई नुस्खा, कोई सहीफा तुम्हें मिल जाए तो उस पर अमल करो। तो ये ना समझा जाए कि इस्लाम जो है वो कोई नया दीन है, नहीं। आदम अलैहिस्सलाम जैसे उतरे पीछे पीछे अल्लाह का दीन भी उतरता चला, ताकि कोई इंसान लाकानूनियत के अंदर अपनी जिंदगी न गुजारे बल्कि कानून इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारे। जिस तरीके से अंबिया आते रहे, जमाना आता रहा, लोगों की तरक्की होती रही, लोग बढ़ते गए, कानून उस तरीके से उतरता रहा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का दीन कंप्लीट हो गया है। रब ने फरमा दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन कंप्लीट हो गया, अब नया कानून कोई नहीं आना। लेकिन हर जमाने के लिए, हर दौर के लिए जीने का कानून इंसान नहीं बनाता, जिंदगी गुजारने के लिए कानून खुदा ने अता फरमाया। जब हम आसमान से जमीन पर आए तो कानून भी आसमान वाले का चलेगा, जमीन वाले का नहीं चलेगा। ये दस्तूर है। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो खौफ आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क कानून चलाना इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन किसी का, क्रिएटर कोई हो और कानून तुम्हारा चले, कैसे होगा बताइए? जो पैदा करने वाला है उसी का तो कानून चलना चाहिए। और यहां एक खास पते की बात मैं बता दूं, कोई मखलूक ऐसी नहीं जिसके लिए कुदरत का कानून न हो। हर मखलूक के लिए कुदरत का कानून, हर मखलूक के लिए। हमारे लिए लफ्जों की शक्ल में है, उनके लिए लफ्जों की शक्ल में नहीं है। और यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शेर घास नहीं खाता और बकरी जानवर नहीं खाती। ये कानून है, सबके लिए कानून अल्लाह ने बनाया, सारी मखलूक के लिए। लेकिन अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी अगर कोई सबसे ज्यादा करने वाला है तो इंसान है और जिन। बाकी अल्लाह की सारी मखलूक जो है वो कुदरत के कानून की पाबंद है। जो उनके लिए कानून है उसी कानून के मुताबिक वो अपने लम्हात को गुजारते हुए दिखाई देंगे। सूरज अपने टाइम पे निकलेगा, अपने टाइम पर गुरूब होगा। जो जो उसके लिए कानून बनाया गया उसी कानून के मुताबिक। चूंटी का कानून अपने हिसाब से है, मछली का कानून अपने हिसाब से है, जानवर का कानून, सब इस तरीके से उसके कानून बनाए हुए हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरी दुनिया में इंसानों के खौफजदा होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के कानून के खिलाफ वो चल रहे हैं, इसलिए खौफ में हैं। और कुरान कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बेखौफ कर दूं और तुम्हारे दिल से डर निकल जाए और बेखौफ अपनी जिंदगी गुजारो? तो कानून अता फरमाया फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे कोई खौफ नहीं है। जो अल्लाह के कानून की पैरवी करे, अल्लाह
अल्लाह के रसूल के कानून की पैरवी करे, मेरा रब उसके दिल से खौफ को निकाल देता है, अंदेशे को निकाल देता है। और इसीलिए जब कभी सहाबा के सामने कहा जाता कि दुश्मन पूरा लश्कर लेकर के आ रहा है, अभी तुम्हें कुचल देगा, तो कुरान कहता है फज़ादतुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता था, उनके दिल में खौफ नहीं रहता था, वो डरते नहीं थे, बिल्कुल नहीं डरते थे, इसलिए कि ईमान पुख्ता था। और इसी तरीके से साहिब ईमान को मेरे करीम ने फरमाया फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, उनसे न डरो, मुझसे डरो अगर तुम कामिल मोमिन हो तो जो भी कुदरत के कानून की पैरवी करेगा, अल्लाह सबसे पहले उसके दिल से खौफ को निकाल देगा। यहां से आप अजमते सहाबा, अजमते औलिया इसे समझें और अजमते इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु समझें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम कुदरत के कानून के इतने अजीम पैरोकार थे, इतने अजीम पैरोकार थे कि गैबदा नबी ने बचपन ही में बता दिया कि तुम सिर्फ जन्नती नहीं हो, तुम तो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हो। इसलिए कि गैबदा नबी जानते थे कि वक्त कैसा भी आएगा, मेरे हुसैन के पैरों में कभी लग्जिश नहीं आएगी, वो कानून इलाही की पैरवी करेगा और कानून रसूल की पैरवी करेगा। इसलिए कि कुरान कहता है कि जो ईमान और अमल साले इख्तियार करे उसके लिए जन्नत है। तो आम जन्नती होने के लिए, आम इंसान के लिए जन्नती होना है तो उसके लिए कानून ईमान और अमल साले। तो जिसे हुजूर ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार कहा हो, वो कितना अमल साले का पैकर होगा और कितना कुरान मुकद्दस और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून का पाबंद होगा। तो ये बात हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो, दिल से अगर मखलूक का डर निकालना है कि आप रात की तारीकी से न डरें, शेर से न डरें, आपके दिल में बातिल का खौफ न हो, तो आप असलहे से ये खौफ नहीं निकाल सकते। इसको ज़हन में रखिए जो मैं अर्ज करता हूं। आप अगर सोचें कि मेरे पास 100 बॉडीगार्ड हो जाएंगे और फिर मैं बेखौफ रहूं, तो नहीं। मेरे पास फौज की कसरत हो तो मैं बेखौफ हो जाऊंगा, नहीं। करबला में देखिए ना आप, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ फौज कितनी थी, हथियार कितने थे। और पहली जंग देख लीजिए, जंगे बद्र को देख लीजिए, 313 सहाबा थे, उनमें से कुछ लोगों के पास तलवार थी और बाकी के पास तो सिर्फ लकड़ियां थी। या अल्लाह, फिर भी ये बेखौफ क्यों थे? क्यों बेखौफ थे? तो कुरान कहता है फमन तबिअ हुदाया, इसलिए बेखौफ थे कि इन्होंने मेरे कानून की पैरवी की थी तो मैंने इनके दिल से डर को निकाल दिया था। ये वजह थी, ये सबब था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मखलूक का डर तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इसलिए कि वो कानून इलाही के इतने पाबंद थे और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने पाबंद थे कि दूर तक कोई गुनाह उनके दामन से टकराता हुआ भी नजर नहीं आता। इसीलिए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा
कि हम मदीने जाएं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहचानना चाहें तो कैसे पहचानें? तो फरमाया जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ और तुम्हें गर्दन झुकाए, जिक्र इलाही में कोई मसरूफ नजर आए और उसकी पेशानी से नूर की शुआएं निकलती हों, तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है। ये आइडेंटिटी। इस फलसफे को समझो। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम डरते हैं। और आज जितने भी हुक्मरान हैं आप देखिए, उनके आने से पहले कुत्ते भेज दिए जाते हैं, उनके आने से पहले न जाने क्या क्या इंतजामात होते हैं, उनके आने से पहले न जाने कितनी सिक्योरिटी होती है, हर तरफ वो नजर, और पहले फ्लाइट देखा जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है, खौफ होता है, फियर होता है। लेकिन मेरे ख्वाजा भी हिंदुस्तान तशरीफ लाए, कोई खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि फमन तबिया होता है, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की। खौफ निकलता है इंसानों से नहीं, खौफ का ताल्लुक दिल से है, और दिल मेरे मौला की चुटकी में है। वो चाहे तो खौफ ज़दा कर दे और वो चाहे तो खौफ को निकाल दे, ये उसकी चुटकी है। अब यहां एक वाकया इमाम हुसैन का बता दूं। ताकतवर इतने थे कि बातिल के लश्कर के सामने भी डटे हुए नजर आते हैं, और अल्लाह का खौफ इतना था कि बस इस वाकये को आप सुन लें, क्योंकि मुझे लंबे सफर के लिए जाना है। उस मेरे बाद बुलबुल बागे मदीना आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे, तो मैं एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा पहुंचा, खाने काबा के करीब था कि मैंने खाने काबा की छत से किसी के बिलकने की आवाज सुनी, और बिलक कर इस तरीके से कोई रोने वाला रो रहा था कि मेरा दिल पारा पारा हो रहा था कि या अल्लाह, ये कौन है जो काबे की छत पर चढ़कर इस तरीके से रो रहा है। तो मैं भी पहुंचा काबे की छत पर, तो मैंने एक बंदे को देखा जिस तरीके से भिगा हुआ कपड़ा जमीन पर रख दिया जाए तो जमीन से जैसे चिपक जाता है, ऐसे ही कोई बंदा जमीन से चिपके हुए लेटा है और रो रो के दुआ कर रहा है। चेहरा मुझे नजर नहीं आया। ए अल्लाह मेरी नजात फरमा, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा। इस तरीके से बिलक बिलक के वो रो रहा था। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सोचा कि इनको मैं कैसे उठाऊं, इनकी दुआ में मुखिल होना भी मुनासिब नहीं है। थोड़ी देर इंतजार किया कि देखूं ये बंदा कौन है, लेकिन इंतजार करने के बाद भी मैं देखा कि वो दुआ के अंदर गिड़गिड़ा रहे हैं सजदे में, और बिछे हुए और रो रहे हैं। तो मैं फिर खाने काबा की छत से उतरकर नीचे आकर इंतजार करने लगा कि देखूं तो सही कि ये बंदा कौन है। जब आखिर में उतरेगा तो चेहरा देख लूंगा। ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, काफी देर के इंतजार के बाद छत से वो बंदा उतरा, तो फरमाते वो कोई और नहीं था, इमाम हुसैन थे। और जब मैंने देखा कि ये इमाम हुसैन है, मैं कदमों से लिपट गया और अर्ज किया कि आप और इस तरह से बिलक रहे हैं, आपके वालिद वलियों के सरदार, नाना नबियों के सरदार, माँ जन्नती औरतों की सरदार, और आप इतने बिलक रहे हैं। तो जवाब में इमाम हुसैन फरमाते हैं, हर बंदे को अपना अमल काम आएगा। सुनो, ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, अपने महबूब से वअन्दिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को डराओ। तुम्हारे नाना ने हमको अल्लाह से इतना डराया है कि हम उसके डर ही के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारते हैं। ये था अल्लाह का खौफ, ये था अल्लाह का डर।
तो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहने का मकसद ये है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को देख लो, पूरी दुनिया के इंसानों को देख लो, वो ये समझते हैं कि जितना ज्यादा खुदा के कानून के खिलाफ हम चलेंगे उतने ज्यादा हम मुतमईन होंगे। कितने मुतमईन हैं आप? कितने मुतमईन? जरा भी इत्मीनान नहीं। लेकिन इमाम अगर बेखौफ थे तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने अल्लाह के कानून की पैरवी की थी। अपना कोई एक कदम भी अल्लाह के कानून के खिलाफ उन्होंने कभी नहीं उठाया था। और जब ऐसी जिंदगी बन जाती है, हमने गरीब नवाज को नहीं देखा, गौसे पाक को नहीं देखा, इमाम हुसैन को नहीं देखा, लेकिन मोहब्बत का चिराग तो जल रहा है ना, जल रहा है ना। ये मोहब्बत क्यों बिन देखे? आप सोचो, ये बिन देखे मोहब्बत क्यों? तो मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की। किसने पैदा की है? अल्लाह ने पैदा की। उसके कब्जे में है किसकी मोहब्बत पैदा करना। भाई इसको कुरान से समझो। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से एक है कि उसने तुम्हारे ही में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए और उसे तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनाया, और दोनों के दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत और मवद्दत पैदा फरमा दी, रहमत पैदा फरमा। यानी एक लड़के का निकाह किसी लड़की से हो जाए, जिंदगी पूरी अपने घर वालों के साथ लड़की ने गुजारी, इधर शादी हो करके एक दिन अपने शौहर के साथ गुजार लेती है, तो अब उसके दिल में अपने शौहर की मोहब्बत इतनी बैठ जाती है कि उसे अच्छा नहीं लगता कहीं। तो ये अचानक मोहब्बत कहां से आई? ये किसी और ने नहीं, उस करीम ने पैदा फरमा दी है, ये उस करीम ने। इसी तरीके से अल्लाह वालों को हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत कैसे पैदा हुई? ये कुदरत ने पैदा की। मेरे करीम ने फरमाया दो चीजें, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, रहमान उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तो आज अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में है तो ये अल्लाह ने पैदा की, इसलिए पैदा की कि इमाम हुसैन ईमान वाले भी थे और कुदरत के कानून के पाबंद भी थे। तो बस इस कानून को हमेशा के लिए ज़हन में रखो कि जब कोई बंदा अल्लाह के कानून की पैरवी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसके दिल से खौफ को निकाल देता है, अंदेशे को निकाल देता है। इमाम हुसैन करबला में अपने आवानो अंसार और असलहे की किल्लत के बावजूद भी अगर 22,000 के लश्कर के सामने बेखौफ नजर आते हैं तो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजरता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरे करीम ने उनके दिल से बातिल का खौफ निकाल दिया। हैरत की बात तो यह है कि जिनके पास लश्कर है, जिनके पास असलहे हैं, जिनके पास पूरी ताकत है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास ग़िज़ा है, जो पेट भरे हुए हैं, वो भूखे प्यासे इमाम हुसैन से डर रहे हैं। ए अल्लाह, इनका डर उनके दिल में क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसकी डर दुनिया के इंसानों के दिलों में पैदा फरमा देता है। बस तो आप आज के इस इज्तिमा के अंदर कुरान के इस कानून को समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि फियर दिल से निकल जाए, बातिल का डर दिल से निकल जाए, तो आप और हम सबको चाहिए कि हम सबसे पहले
तबीयत के गुलाम बनने की बजाय कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद बन जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह हमारे दिल से डर को निकाल देगा, खौफ को निकाल देगा, वहशत को निकाल देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम के सदक़ो तुफैल मुझे आपको सबको कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी नसीब फरमाए और उस पर अमल करने का जज्बा नसीब फरमाए। आइंदा सनीचर को चूंकि शब आशूरा है इंशाअल्लाह, और मैंने कहीं तारीख शब आशूरा की नहीं दी, वजह यह है कि सनीचर होगा और सनीचर की वजह से मैं ये चाहता हूँ कि शब आशूरा में यहीं पर अजमत इमाम हुसैन आपके सामने पेश करूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि दोस्त अहबाब और मुताल्लिकीन के साथ कसीर तादाद में आप यहाँ पर वक्त पर तशरीफ लाएं, 10:30 बजे तक आ जाएं। मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी गुफ्तगू शुरू करने की, ताकि वक्त पर गुफ्तगू शुरू हो और वक्त पर गुफ्तगू खत्म हो, और फिर इंशाअल्लाह शब आशूरा हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, और फिर मजीद बातें इंशाअल्लाह अज़ीम आपके सामने आइंदा हफ्ते पेश की जाएंगी। तो ये गुजारिशात थी, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए और मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। एक लंबे सफ़र पर अफ्रीका के लिए इंशाअल्लाह मैं आज निकल रहा हूँ और वहाँ पर 4 रोज़ा वहाँ पर प्रोग्राम है, और फिर इंशाअल्लाह चूँकि मेरा एक सिलसिला बड़े ज़माने से चल रहा है, मुझे याद नहीं कितने सालों से, 20-25 साल तो कम बेश हो गए होंगे, कि यौम आशूरा को मैं दूध बाज़ार में एक तवील अरसा हुआ मैं यौम आशूरा को बयान करता हूँ। तो मैं अफ्रीका से जल्दी इसके लिए आ जाता हूँ कि मेरे वो प्रोग्राम मेरा मिस न हो। हालांकि वहाँ वाले बहुत इसरार करते, इतना लंबा सफ़र 10, 11, 12 घंटे का सफ़र करके जाना और फिर आना, लेकिन मैं यहाँ पर हाजिर होता हूँ और इंशाअल्लाह चूँकि शब आशूरा मुझे यहाँ पर नसीब होगी ये शब, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर मैं कुछ मारूज़ात पेश करूँगा। आप सब दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे खैर से ले जाए, खैर से रखे और खैर से वापस लाए।